सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक नए विषय के साथ। यदि आप नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलते हैं सब्जेक्ट में। साथियों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि चंदन की खेती में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। होस्ट प्लांट के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, शायद आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो पहले उसे एक बार देख लीजिएगा। उसी सीरीज़ में हम लोग आज चंदन की खेती के बारे में ही बात करने वाले हैं। सामान्यतः जब हम चंदन की खेती करते हैं या करने का विचार कर रहे होते हैं तो दो शब्द हमें अधिकतर सुनाई देते हैं कि चंदन की खेती करने के बाद जो लकड़ी बिकती है वो उस हार्डवुड की ये रेट होती है, सॉफ्ट सेपवुड की ये रेट होती है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताना चाहूँगा। कोई बहुत ज़्यादा विशेष डिफरेंस नहीं होता है और आप आसानी से इसे समझ भी पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो हार्डवुड होती है ये लगभग पौधे में कब तक बन जाती है और विशेषज्ञों की रिपोर्ट इसके बारे में क्या कहती है। श्रीमती एन कुलकर्णी 1980 की जो स्टडी रिपोर्ट कहती है कि हार्डवुड बनने की वैसे तो कोई फिक्स एज नहीं होती है, ये निर्भर करता है वहाँ की जलवायु, मिट्टी और वातावरण पर, और जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ होती है उस पर ये निर्भर करता है। इनकी रिपोर्ट में ये बताते हैं कि 5 से 6 साल के पेड़ में भी हार्डवुड बन जाती है और कहीं कहीं 7 से 10 साल के पौधों में हार्डवुड बनती है। और कई बार तो एक ही खेत के 2 अलग अलग पौधों में भी वेरिएशन पाया गया है, तो पौधों से पौधों में भी भिन्नता पाई गई है। वहीं 1980 की वेंकटेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि जो हार्डवुड होती है वो लगभग ऑन एन एवरेज 1 वर्ष से 15 वर्ष के पेड़ों में 2.5 किलो से लगाकर 3 किलो यानी 2.4 kg से 3 kg, और 16 से 30 वर्ष की आयु के पेड़ों में 7 से 8 किलो तक हार्डवुड बन जाती है। और जो ऑयल कंटेंट इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तेल की मात्रा होती है वो 1% से 7% लगभग हो पाती है। जितना ज़्यादा आयु का पेड़ होता है उतनी ही उसका ऑयल कंटेंट, ऑयल परसेंटेज ज़्यादा होता है। और सेपवुड को जो है अलग कर लेते हैं। आपको एक बड़ी रोचक बात बताऊं कि जड़ों को भी प्राइमरी हार्डवुड के रूप में ही गिना जाता है। अब यदि हम इस सेपवुड की बात करें तो जो देखिए आप इस पौधे में आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि जो अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद हमें दिखाई दे रहा है और जो ऊपर का जो काला हिस्सा जो हमें डार्क कलर में दिखाई दे रहा है वो सेपवुड है। जैसे जैसे पौधे की आयु बढ़ती जाएगी अंदर का हार्डवुड का पोर्शन आपको मोटा होता जाएगा और ऊपर सेपवुड जो है वो पतला होता जाता है। और ये जो सेपवुड है दोस्तों ये भी खिलौना वगैरह बनाने में और जो वुड की टर्निंग वगैरह के रूप में ये मुख्य रूप से काम में आता है। और सेपवुड के बारे में कहा गया है कि सेपवुड इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द ट्री थ्रू विच द वाटर पासेस फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। अर्थात सेपवुड उस पौधे की बाहरी हिस्सा होता है तने का, जिसके माध्यम से जड़ें पत्तों को पानी पहुंचाने का काम करती है। और जैसे जैसे नया सेपवुड बनता जाता है और अंदर का जो सेपवुड है वो हार्डवुड में कन्वर्ट होता जाता है। मतलब जैसे जैसे ऊपर नई नई छाल बनती जाती है तो अंदर वाली जो छाल है वो हार्डवुड के रूप में परिवर्तित होती जाती है। इस परिवर्तन के दौरान जो भीतरी कोशिकाएं होती है वो हार्डवुड की लगभग मृतप्राय हो जाती है, ये इनकी रिपोर्ट कहती है। और सेपवुड और हार्डवुड में जो मुख्य रूप से 3-4 डिफरेंसेस बताए गए हैं कि एक तो हार्डवुड की ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा दिनों तक चलता है। सेपवुड को स्टोर करने के लिए प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना होता है, वहीं हार्डवुड को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल कम होती है। सेपवुड में मॉइस्चर ज़्यादा होता है और वहीं हार्डवुड में न के बराबर होता है। स्वाभाविक रूप से ये ऊपर तना है और सेपवुड चूँकि तने के ऊपर का हिस्सा है तो सामान्य तौर पे उसमें नॉट्स अर्थात गांठें भी होती है, टेढ़ापन भी होता है और कुछ पिच अर्थात गड्ढे भी उसमें देखे जाते हैं। आशा करता हूँ कि थोड़ा सा आपको सेपवुड और हार्डवुड के बारे में क्लैरिटी मिली होगी और ऑयल कंटेंट के बारे में भी आपको थोड़ी इससे क्लैरिटी मिली होगी। वैसे चंदन के पौधों में जो होस्ट प्लांट की भूमिका होती है, अर्थात चंदन जैसा कि परजीवी होता है दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है,
इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। और यहाँ भी यदि हम ध्यान दें साथियों, तो आप पाएंगे कि देखिए जो मैंने परमानेंट होस्ट के बारे में बताया था वो केजुरेना इसके पास में लगा हुआ है। साथ ही इसके पास टेम्पररी होस्ट जो हेज लगी हुई है, और आसपास जो है इस तरफ इसके जामुन का पेड़ लगा हुआ है, और उसके पीछे एक नींबू का पेड़ भी लगा हुआ है। तो इससे हम थोड़ा सा ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि होस्ट प्लांट की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है चंदन की बढ़वार में। वो भी आप एक बार देखें, उससे भी आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। धन्यवाद एवं आभार। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके अवश्य काम आएगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से किसी नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनः भवन्तु। स्वस्ति।